ओपी राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव ने जो बैठक बुलाई थी उसमें जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का एक लाल बहुत आहत है। क्या यादव समाज ब्राह्मणों पर भरोसा करता है? क्या यादवों को लगता है कि ब्राह्मण भरोसे के लायक हैं? बैठक के बाद एक यादव नेता ये कहते हुए देखे गए कि ब्राह्मण भरोसे के लायक नहीं। ब्राह्मणों को भी सम्मान देगी समाजवादी पार्टी की? नहीं देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। उल्लू सीधा हुआ तो रहेंगे, नहीं हुआ तो फिर भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियां अपने अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने 17 जून को ब्राह्मणों की एक महाबैठक बुलाई, क्योंकि अब सपा ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने और भाजपा का कोर वोटर कहे जाने वाले इन ब्राह्मणों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। जिन ब्राह्मणों को सपा अपने पाले में खींचने की कोशिश में इस बैठक को बुलाई, अब वही बैठक उसके लिए सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बैठक में जो हुआ है उससे ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव से भड़क गया है। बैठक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में सपा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहती है या फिर इस बैठक में उन्हें सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया गया था। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, अब वही उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि 17 जून को लखनऊ के सपा मुख्यालय में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उसकी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसने खुद अखिलेश यादव को बेचैन कर दिया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या यादव समाज ब्राह्मणों पर भरोसा करता है? क्या यादवों को लगता है कि ब्राह्मण भरोसे के लायक हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सपा मुख्यालय में बैठक खत्म हुई तो बाहर निकलते वक्त जो यादवों ने बोला, उससे अखिलेश यादव की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बैठक के बाद एक यादव नेता ये कहते हुए देखे गए कि ब्राह्मण भरोसे के लायक नहीं है। आप खुद सुन लीजिए। ब्राह्मणों को भी सम्मान देगी समाजवादी पार्टी की? नहीं देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। उल्लू सीधा हुआ तो रहेंगे, नहीं हुआ तो फिर भाग लेंगे। अरे ऐसी बात होती तो अखिलेश यादव जी काहे सम्मेलन करते ब्राह्मणों के साथ? किया, लेकिन जब जुड़े तब तो आज यहाँ कल वहाँ, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। उधर दूसरी तरफ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जो दावा किया है, उसके बाद से सियासी गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चा काफी तेज हो चुकी है। ओपी राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव ने जो बैठक बुलाई थी उसमें जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का एक लाल बहुत आहत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्राह्मणों के साथ बैठक में क्या हुआ और वो कौन है बागी बलिया का लाल जो अब अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। ओपी राजभर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अखिलेश यादव के जो सांसद टूटने वाले हैं, उनका नेतृत्व भी बागी बलिया का लाल ही करेगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में जो लिखा, पहले आप उसे सुनिए। ओपी राजभर ने लिखा, कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। टूट होकर रहेगी। मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर एसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें और दुखी एवं निराशा सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें दलितों को निशाना बनाया गया। इस पर ओपी राजभर ने आंकड़ों को सामने रखते हुए सपा की सारी पोल पट्टी खोलते हुए आईना दिखा दिया। ओपी राजभर ने अखिलेश के सामने आंकड़े रखते हुए कहा कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार तो पीडीए के यादव और अल्पसंख्यकों ने किए हैं। गोरखपुर जोन में कुल 760 मामले दर्ज हुए। इन्हें अंजाम देने वाले सबसे ज्यादा 297 यादव और 344
मुस्लिम शामिल रहे। सबसे अधिक बनारस जोन में, जहां 603 मामलों में 650 यादव और 178 मुस्लिमों पर दलित उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे ही आगरा जोन में 287 केस में 85 यादव और 93 मुस्लिमों के नाम सामने आए। कानपुर जोन में 334 मुकदमों में 166 यादव और 57 मुस्लिम गुंडे बदमाश दलितों को धमकाते, गरियाते, पीटते और कत्ल करते मिले। फिलहाल यूपी की सियासत का पारा चढ़ चुका है और अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड सपा के लिए कितना फायदे का सौदा साबित होगा और क्या आने वाले समय में सपा में टूट होगी, ये सब समय के साथ पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।